हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैथ्स मैजिक ट्रिक सीरीज़ में आज मैं बात कर रही हूँ इंटीग्रेशन की एक शॉर्ट ट्रिक की। एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन देखा पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में, एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था। तो ये एक ऐसी फॉर्म है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जो 6 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछी जा रही है और 2 मार्क्स में भी पूछी जा रही है। तो उस असाइनमेंट में 2019 समर का जो पेपर था, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2 मार्क्स का, और आपने जो सॉल्व किया लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया, तो इसने आपके पूरे 10 मिनट खा लिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपको इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में सेक्शन ए में आता है। और आप इसका इस्तेमाल अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करने के लिए भी कर सकते हैं, और कोई अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कितना टाइम लेती हूँ इसका आंसर लिखने में। तो इसका आंसर होगा e⁻3x अपॉन 34 3 sin 5x माइनस 5 cos 5x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे ये है सेकेंड, तो e⁻2x अपॉन 22 cos 4x प्लस 4 sin 4x प्लस सी, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपका 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट इस मेथड से आप कर सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। तो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है। एक्चुअली ये फार्मूला वही है जो आप इसका पूरी लॉन्ग मेथड से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है उसी को हमें एज अ फार्मूला भी लर्न कर लेना है, ताकि हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आसानी हो। इस फार्मूले को लर्न करने की आसान ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट वाला टर्म है ये तो सीधे ऐसे ही आ जाता है, e⁻ax अपॉन 2 कॉन्स्टेंट्स है, तो आपको इन दोनों कॉन्स्टेंट्स के स्क्वायर्स का सम कर देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, पहले आ जाएगा फर्स्ट वाले टर्म का कॉन्स्टेंट a, और ये टर्म ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज साइन bx। फिर उसके बाद आएगा सेकेंड वाले टर्म का कांस्टेंट b, और साइन का इंटीग्रेशन जो होता है cos bx। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos bx, तो यहाँ पर आएगा माइनस b cos bx प्लस c। तो ये आपका हो गया। कैसे लर्न किया, फर्स्ट टर्म e⁻ax का रोल यहीं पर खत्म हो गया है। 2 कांस्टेंट है, ये 2 बार यूज होने, एक बार तो दोनों के स्क्वायर का सम आना है, एक बार ब्रैकेट में पहले वाले के साथ और सेकंड वाले के साथ, ठीक है। और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट टर्म में वो वैसे ही आ जाएगा साइन bx, और सेकंड वाले में साइन है तो कॉस आ जाएगा, माइनस कॉस आ जाएगा, कॉस है तो साइन आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। ऐसे ही अगर आप कॉस का कर रहे हैं e⁻ax cos bx dx, तो बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट टर्म यही बन जाएगा e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू पहले a, फिर फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ जाएगा cos bx, फिर सेकेंड कांस्टेंट b, और फिर cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन bx प्लस c। तो इस फॉर्मूले को भी रटना नहीं है, बल्कि थोड़ा समझ के आप कंपेयर करके करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो अब इस पर बेस्ड क्विकली 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे है आपका e⁻2x इंटू साइन 5x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने कहा पहला टर्म ऐसे आ जाएगा e⁻2x अपॉन में दोनों कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, दोनों ऐड हो जाएंगे 29। फर्स्ट टर्म में पहला कांस्टेंट ऐसे ही और पहला टर्म भी ऐसे ही 2 sin 5x। फिर साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, ये ध्यान देना, साइन वाले में बीच में माइनस आता है। फिर दूसरा कांस्टेंट 5, और साइन का इंटीग्रेशन cos 5x प्लस c, और ये आपका आंसर है। हो गया है काम खत्म, ठीक है। एक और कर लेते हैं, इंटीग्रेशन e⁻−3x cos 2x dx। तो पहला टर्म तो ऐसे ही आएगा e⁻−3x अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का सम, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 हो गया 13। फिर पहला कांस्टेंट -3, पहला टर्म एज इट इज cos 2x, फिर दूसरा कांस्टेंट +2, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है तो sin 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आए तो इसे आप
2 मार्क्स का क्वेश्चन इस मेथड से कीजिएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।